नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र गुप्ता आपका अपने YouTube चैनल मैथ विद पुष्पेंद्र पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को 10th का बहुपद चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको बहुपद क्या होता था ये बता दिया है और शून्य कैसे निकालते हैं द्विघात बहुपद का वो बता दिया है। आज मैं उसके आगे आपको बहुपदों के शून्यकों के गुणांकों में संबंध बता रहा हूँ। जैसे कि आपको अगर कोई भी एक बहुपद दिया हो ax² + bx + c, तो अगर हम इसमें बात करें, मान लीजिए कि अपने दो इसमें क्या है, जब यहाँ पे क्या द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। मानो कहाँ से चलता है आपको, जहाँ पे जो भी x की जो पावर होगी यहाँ पे 2 है तो उससे ही क्या मालूम चल जाएगा अपन को, बहुपदों की शून्यकों की संख्या मालूम चल जाएगा। अब यहाँ पे शून्य हम मान लेंगे अपने से, मान लिया हमारे एक शून्य अल्फा है, दूसरा शून्य बीटा है, ठीक है। ये हमारे क्या है, शून्य है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हमें शून्यकों का योग पता करना हो, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक है। अगर इसको मैथमेटिकल में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमारे शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, तो इनका योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का b/a। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे x का गुणांक कितना है b और x² का गुणांक कितना है a, तो वो आ जाएगा। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा आपका अचर पद अपॉन x² का गुणांक। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा और यहाँ लिख सकते हैं c/a। ये क्या हो जाएगा आपका शून्यकों का गुणनफल। ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन आपको देगा द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए, ठीक है, या सत्यता की जांच कीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था x² - 2x - 8 जो दिया हुआ है द्विघात बहुपद, सबसे पहले उसके निकालेंगे आप क्या, गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो भी x² मतलब हाईएस्ट पावर है, x² का गुणांक और अचर पद को गुणा कराएंगे। तो यहाँ पे कितना है, x² गुणांक 1 और यहाँ पे कितना है 8, तो 8 का गुणांक 1 में कराएंगे तो 8 ही आएगा। अब 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिससे कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, ये 2 आ जाए। तो अगर हम बात करें 8 है, 8 को हमें क्या करना आना है 2, तो ये साफ समझ में आ रहा है कि हमें घटाने से ही बनेगा। तो अगर हम 8 की गुणनखंड करें, 8 के गुणनखंड आपके क्या हो जाएंगे, 4, 2 से भाग दिया, फिर 2 से भाग दिया तो कितना आएगा 2, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1। ये इसके गुणनखंड हो गए। अब इसको देखो,
दो उसमें पार्ट में तोड़ना है, तो या तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 लिखते ही क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है कि 4 में से 2 घटाने पे क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा, वही आपको यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 2, और जो एक्स है वो पीछे एक्स रहेगा, माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। अब एक्स स्क्वायर माइनस का, इससे एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक्स का 2 में गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या यहाँ पे x, और यहाँ कितना बचेगा 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, प्लस का साइन है, प्लस लेंगे, यहाँ कॉमन क्या है 2, तो 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा x, माइनस का कितना आ जाएगा 4 आपका। अब देखो मैंने बताया था कि अगर हमारा गुणनखंड सही है तो ये दोनों ब्रैकेट क्या आ जाएंगे, समान आ जाएंगे, और यहाँ दिख भी रहा है कि x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों समान आ गए, तो उन दोनों को कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा x माइनस 4, और ये भी कितना, ये कितना आ जाएगा x प्लस 2, क्योंकि यहाँ कितना बचेगा x और यहाँ कितना बचेगा प्लस 2, तो वो मैंने लिख दिया है। तो मतलब यहाँ पे हम मानो चलिए गुणनखंड क्या है हमारे x माइनस 4, और दूसरे पुस्तक में कितना है x प्लस 2। अब हमें निकालना क्या है शून्य, तो शून्य निकालने के लिए मैं क्या बताया था कि बारी बारी से इन ब्रैकेटों को क्या कर देंगे, शून्य के बराबर कर देंगे। तो जैसे ही इसको हम शून्य के बराबर कराएंगे तो हमारे यहाँ पे x के मान आएंगे, x का एक मान आ गया 4, और x प्लस 2 को इक्वल टू 0 कराएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो ये जो x के 2 मान आए हैं ये हमारे क्या आ जाएंगे, 2 शून्य आ जाएंगे। अब हमें करना क्या है आगे, एक काम तो हो गया हमारा, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य निकल आए हैं आपके, एक क्या है x बराबर 4, दूसरा है x बराबर माइनस 2। अब हमें शून्य और गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। मतलब हमारा क्या है कि जो हमने गुणांक सीखे हैं, क्या सीखा है, एक तो हमने सीखा था अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का जोड़, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दोनों आपस में क्या आनी चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो देखते हैं आते हैं या नहीं। यहाँ देख के लिखेंगे, पहला शून्य कितना है 4, दूसरा शून्य कितना माइनस का 2, ठीक है। बराबर में क्या होना चाहिए, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है 2, माइनस पहले से ही एक माइनस हो रहेगा, माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पे कितना है गुणांक माइनस का 2, अपॉन कांस्टेंट का वो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना 1, तो यहाँ देखेंगे 2, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 2। क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या गया है, राइट हैंड साइड। तो आपका एक तो गुणांक सत्यापित हो गया। आगे क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल में क्या आएगा यहाँ पे, अचर पर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पे शून्य को गुणनफल, मतलब एक तो हमारा शून्य कितना है 4, और दूसरा कितना है माइनस का 2, बराबर अचर पद कितना है माइनस का 8, और यहाँ एक्स स्क्वायर गुणा कितना 1, तो 4 दूनी 8 माइनस का आएगा, और ये भी कितना आ गया माइनस का, ये भी क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, जो गुणांकों और शून्यकों का सत्यापन करना था वो यहाँ से क्या हो जाता है, सत्यापित हो जाते हैं। अगर हमारे दोनों ही शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों आपस में बराबर आ जाए, मतलब तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणांकों का सत्यापन हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का, जिससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे बस इतना चेंज करना है कि हमारा जो बहुपद होगा वो बदल जाएगा। मान लिया यहाँ हमारा बहुपद दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी शून्यक हैं और जो भी आपके शून्यकों के गुणांक के बीच संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो पहला काम तो वही रहेगा आपका कि इसके शून्यक निकालें। तो
तो यहाँ लिखेंगे 3x² माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। गुणनफल करने के लिए अचर पद का और x² के गुणा कराएंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। 12 की गुणनफल करके देखो, जिससे कि आपका बीच में क्या लिखा है x का मतलब यहाँ पे इसका गुणा कितना है 1, जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 1। सबसे पहले यहाँ 2 से भाग दिया, ये कितना हो जाएगा आपका 6, फिर 2 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा 3, फिर 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें 2 दूनी 4 3 12, मतलब अगर हम 4 गुणा 3 कर दें तो हमारा गुणा करने पे 12 तो आ गया, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या है 1, 4 में से अगर हम 3 को घटा दें तो हमारा 1 भी आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3x² माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 4, ठीक है। आगे इसको क्या लिख सकते हैं 3x² माइनस का 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x माइनस का कितना आ जाएगा आपका 4। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको x कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा 3x माइनस का कितना बचेगा 4। यहाँ कितना कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन आएगा 1। यहाँ कितना बचेगा 3x, यहाँ माइनस का 4। अब यहाँ देखो 3x माइनस 4 और ये भी 3x माइनस 4, आपका गुणनफल सही है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4 कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा x और यहाँ कितना बचेगा 1। ये आपके क्या हो गए दिए हुए बहुपद के गुणनखंड हो गए। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, शून्यकों का मान पता करना है, तो क्या करेंगे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, मतलब 3x बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x का मान यहाँ कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगले को कराएंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 1, मतलब एक शून्य हो गया x बराबर माइनस का 1 और एक शून्य का आपका हो जाएगा x बराबर 4/3। क्लियर। चलिए ये तो आपका क्या हो गया शून्य निकल आएगा। अब आपको क्या करना है गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता करना है। तो हमारा क्या होता है, पहले यहाँ लिखेंगे शून्यकों का जोड़, शून्यकों का जैसे यहाँ शून्यकों का योग चाहिए तो अपना क्या होता है माइनस का x मतलब माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, ठीक है। शून्य थोड़ा सा ध्यान देना, शून्य की लिखा है हुआ आपका। अब शून्यकों का योग कितना हो जाएगा माइनस का x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो यहाँ पे शून्यकों का योग के लिए यहाँ क्या करेंगे, पहला शून्य कितना अपना 4/3 और दूसरा कितना है माइनस का 1 बराबर क्या आना चाहिए x² का गुणांक, x का गुणांक कितना है आपका माइनस का 1 और यहाँ पे x² का गुणांक कितना है 3, तो ये कितना आएगा एलसीएम लेने के बाद 3 आएगा एलसीएम, 4 एकम 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 बच जाएगा, 4 का गुणा 1 में जाएगा 4 एकम 4 ही आ जाएगा, माइनस का यहाँ कितना आ जाएगा 3 बराबर माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस का 1/3, मतलब 1/3 बराबर कितना आ जाएगा 1/3। तो यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। एक आपका संबंध सत्यापित हो गया। अब दूसरा संबंध क्या होता है आपका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जिसका क्या होता है अचर पद बटे x² का गुणा। यहाँ पे हो जाएगा अचर पद आपका शून्यकों का गुणन, मतलब पहला शून्य कितना है 4/3 गुणा हो जाएगा माइनस का 1 बराबर क्या आना चाहिए अचर पद कितना है आपका माइनस का 4 और x² गुणा कितना 3, तो यहाँ देखेंगे माइनस का 4/3 और ये भी कितना आएगा माइनस का 4/3, तो यहाँ भी लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस तरीके से हम क्या करते हैं शून्यकों में और जो भी हमारा गुणांक में संबंध होता है उनको हम सत्यापित करते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है। तो मैं उसको अगले वीडियो में दोबारा से रिपीट कर दिया करूँगा, ठीक है। एक चीज़ और थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, जो भी लोग इसको पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, सभी लोग शुरुआत से वीडियो देखें, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। और जिसको थोड़ा सा ये दिक्कत आ रही होगी कि ये थोड़ा साफ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कोशिश किया करें कि जो भी आप वीडियो देखें वो 360p पे देखें। आपका जो वीडियो स्टार्ट होगा तो 144p पे स्टार्ट होता है,
जब आप इसको डिफ़ॉल्ट करके 160 पी सेलेक्ट कर लेंगे क्वालिटी में जाके, जैसे कि आप देखेंगे राइट हैंड साइड में एक कॉर्नर पे बना होता है पॉइंट से इस तरीके से, उस पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको क्या हो जाएगा, कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें सेकंड ऑप्शन पे क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, उसमें आप जाके उसको 360p पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो वीडियो होगा वो काफ़ी साफ साफ दिखने लगेगा और आपको जो लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा होता है वो अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़े तो मैं काफ़ी लिखता हूँ, आप लोगों को लगता है कि बड़ा नहीं लिखते हैं, इस वजह से ब्लर दिखता है, तो ब्लर ऐसे इसकी वजह से नहीं दिखता है। क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लोगे तो आपका जो ब्लर दिखना है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन जैसे आपको दिया हो कि कोई एक बहुपद दिया है, बहुपद सपोज दिया है आपका, बहुपद दिया हुआ है आपका 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको लिख सकते हैं यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए जिसमें हमें कोई अननोन ज्ञात करना हो तो उसमें ज्ञात करने के लिए क्या होगा, एक शून्यक आपको दे देगा। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि अगर हमें किसी बहुपद का शून्यक पता है, इसका मतलब यह शून्यक कोई हमारे पास है, इसका मतलब क्या होता है कि यदि हम उस शून्यक को उस बहुपद में रख देंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। मतलब क्या है कि यदि हम x का एक मान क्या ले लें 1/2 और वो x का 1/2 जो मान दिया है वो इस बहुपद में रख दें तो बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा का मान फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2x का मान कितना है आपका 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 प्लस लैम्डा बराबर में क्या लिखना होगा आपको, 0। तो अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे और जो भी आपका मान आएगा वो इसका होगा लैम्डा का, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा आपका 3/2 प्लस लैम्डा = 0। इसको इससे काट देंगे कितना आ जाएगा 1/2, ये आपका हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा = 0। इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, ये आएगा आपका लैम्डा बराबर माइनस का 1/2 माइनस का 3/2, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा आपका, लासा लेंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ कितना आएगा माइनस का 1, यहाँ कितना आएगा माइनस का 3। ठीक है, तो आप इसको आगे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर माइनस का 3 और 1 4 हो जाएगा, बटे कितना है आपका 2, 2 से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 2 बार, मतलब लैम्डा का मान कितना आएगा माइनस का 2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अननोन का मान फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमें किसका मान चाहिए था यहाँ पे, लैम्डा का मान। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद x² + x + k का एक शून्यक 1 है, का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर वही है, जब हमें एक शून्यक मालूम है इसका मतलब क्या होगा, यदि हम इस 1 को इसमें रख दें इस बहुपद में तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि x बराबर कितना है 1 रखने पर, और जी बन जाएगा आपका 1² + 1 + k बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 का प्लस 1 प्लस k = 0। तो 1 + 1 कितना हो गया 2, अब शांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2, मतलब यहाँ पे k का मान भी कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, तो एक टाइप का ये क्वेश्चन होता है। अब इसमें तीसरे टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, कोई भी बहुपद दे देगा और बहुपद में कितनी शून्यकों के गुणांकों का मान पूछ सकता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हो, यदि बहुपद x² - 4√3x +
3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या कर दिया, शून्य बता दिए कि हमारे अल्फा बीटा है और किसी एक व्यंजन का मान आपसे पूछ लेगा। तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो हमारा व्यंजन क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो अगर थोड़ा ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है आपका शून्यकों का योग, और ये क्या लिखा हुआ है आपका शून्यकों का गुणनफल। तो इसका मतलब है कि यदि हमारा जो द्विघात बहुपद दिया है उसमें हमें शून्यकों का योग पता हो और शून्यकों का गुणनफल पता हो तो दिए हुए व्यंजन का मान हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे यही करना है कि इसका मान निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, जो कि आपको पता है क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मतलब हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा माइनस एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 4√3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है आपका 1। तो आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 4√3 आ गया। दिक्कत। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लें, यहाँ से शून्यकों का गुणनफल जो कि क्या हो जाएगा, अचर पर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3/1। मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। अब मान किसका चाहिए आपको, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपका 4√3 माइनस 3। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और देखिए क्वेश्चन इसी टाइप का, यदि बहुपद थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 4 के शून्य क्रमशः m और n हो तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब आपको किस व्यंजक का मान निकालना है, m/n प्लस n/m। तो अगर यहाँ देखें हम, तो अभी हमें यहाँ से कुछ मालूम नहीं चल रहा है कि हमें करना क्या है। तो अब थोड़ा सा पहले उसी व्यंजन को हम क्या करेंगे, हल कर लेते हैं, जिससे आपको ये मालूम चले कि हमें शून्यकों के गुणांकों में क्या संबंध आपको ज्ञात करना है। तो अगर थोड़ा ध्यान दें तो ये क्या लिखा हुआ है, m/n प्लस n/m, इन दोनों का लासा लें अगर हमारा तो कितना आ जाएगा n इंटू m। अब n को इससे भाग देंगे तो n कट गया, m बचा, m का गुणा m में होगा तो कितना आ जाएगा आपका m² प्लस इसी तरीके से यहाँ से कितना आ जाएगा आपका n²। अब देखो m² प्लस n² का मान चाहिए और m इंटू n तो क्या लिखिए, हमारे गुणांकों का गुणनफल लिखा हुआ है, लेकिन ये m² प्लस n² जैसा हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, अगर हम ध्यान दें m² प्लस n² तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn
लिख सकते हैं क्या इसको। और इसको हम पक्षांतर कर दें तो हमारा बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को दूसरे साइड पहुंचा देंगे तो हमारा हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस का 2mn। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो वापस हमारा ये बन जाएगा। इससे हमारा फायदा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या लिखा हुआ है शून्यकों का योगफल और ये क्या लिखा हुआ है शून्यकों का वर्णफल, जो कि हमारे पास दोनों आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 2mn बटे m इंटू एन। ठीक है, तो अब पहले हम क्या निकालें यहाँ पे दिए हुए बहुपद में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग वो क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर में क्या आ जाएगा आपका माइनस का 11 बटे 3। ठीक है, इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा आपका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m इंटू एन बराबर ये हमारा किसके बराबर आया हुआ है m प्लस एन के बराबर, और m इंटू एन कितना हो जाएगा आपका अचर पद है माइनस का 4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका 3। तो ये हमारा m प्लस एन भी आ गया, m इंटू एन आ गया। तो जो भी हमारा इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते थे क्या लिखेंगे समीकरण 1 में अल्फा प्लस m प्लस एन तथा m इंटू एन के मान रखने पर, तो ये आपके मान क्या हो जाएंगे, मान हो जाएगा आपका m प्लस एन का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका माइनस का 11 बटे 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस का 4 बटे 3 अपॉन माइनस का 4 बटे 3। ये सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा, तो जो है 11 121 और 11 का वर्ग कितना होता है 121 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 माइनस का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का और 4 में कितना है 8 बटे 3 बराबर वो बटे माइनस का 4 बटे 3 आ जाएगा आपका। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहाँ आपका सॉल्यूशन है वो प्रॉपर आ जाएगा, तो क्योंकि लेंदी होने वाला है। तो आप इसको लिख सकते हैं लासा लेंगे तो 9 और 3 का लासा कितना आएगा 3, तो 9 का 9 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा मतलब यहाँ तो 121 आ जाएगा प्लस 3 का 9 में भाग देंगे तो 3 का 9 3 बार जाएगा और 8 गुणा ये कितना बन जाएगा 3 बटे माइनस का 4 बटे 3। ठीक है, अब यहाँ देखो ये सबसे ऊपर चला जाएगा ये बीच में जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका 121 प्लस 24 गुणा कितना हो जाएगा आपका 3 और ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 9 गुणा 4, तो 121 गुणा 24 कितना हो जाएगा आपका 145 गुणा 3 बटे कितना हो जाएगा आपका माइनस का 9 बटे 4। 3 से इसको काट देंगे 3 बार जाएगा और ये बन जाएगा आपका माइनस का 145 बटे 3 चौके 12। ठीक है, क्योंकि अब ये 3 से भी नहीं घट रहा और 4 से भी नहीं घट रहा है। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, जो भी व्यंजन है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन लगभग करा दिए। एक तो किसी भी द्विघात बहुपद दिया हो उसमें आपको शून्यक निकालने हो और शून्यकों के गुणांकों के भी सत्यापन करना हो, वो बताया मैंने। दूसरा, आपको कोई भी अज्ञात राशि दी हो
बहुपद में, और एक आपको शून्य का मान दिया है, तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अज्ञात राशि को कैसे ज्ञात करते हैं वो बताया मैंने। तीसरे में क्या बताया मैंने आपको कि यदि कोई व्यंजक दिया है और उसमें हमें व्यंजक का मान ज्ञात करना है, तो वो भी आप जो भी तरीका है मैंने गुणांकों की सहायता से क्या कर दिया, उसको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद आगे कल जो और इसकी आगे क्वेश्चन होंगे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें। ठीक है।